हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में भी इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे इनके लगभग सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो काफ़ी थिक फिंगर्स होने की वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। और अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स यहाँ पर इंडिकेट करती हैं काफ़ी एनालिटिक टाइप की नेचर को भी। शनि फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति काफी डिसिप्लिन्ड नेचर के भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति फिंगर की लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी ही नज़र आ रही है। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी भी यहाँ पर इनकी इस फिंगर की अच्छी लंबाई और थिकनेस होने की वजह से देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर और बिल्कुल स्ट्रेट। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव का सोशल सर्कल भी बेहतर रहता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में भले ही थोड़ी सी सूर्य फिंगर से शॉर्ट नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है। इस फैलेंज से या नीचे रहती हुई जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। इन दोनों फिंगर्स में यहाँ पर आपको बहुत अधिक गैप नजर आएगा। कुछ इस तरह का गैप यहाँ से आप देख सकते हैं बनता हुआ, दोनों फिंगर की डायरेक्शन अलग अलग होती हुई, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। इन फिंगर्स में अगर कुछ दूरी बन रही हो तो नेटिव अपने डिसीजन खुद से लेने वाला होता है। थोड़ा सा जिद्दी टाइप का नेचर भी नेटिव का रह सकता है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और गुरु पर्वत यह कुछ हाई सेट नज़र आ रहे हैं। जबकि इनका जो मरकरी का एरिया यहाँ पर नीचे से शुरू होता हुआ, जिसको हम लो सेट मरकरी माउंट कहते हैं, मरकरी माउंट का लो सेट होना दर्शाता है नेटिव की थोड़ी शाई नेचर और हेजिटेशन वाले स्वभाव को। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इनका जो मरकरी का एरिया है आपको उभरा हुआ नजर आएगा और मरकरी माउंट के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी आप बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। यह जो एरिया है मरकरी का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो और यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी मौजूद हों तो यह नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी एनहांस कर देती हैं। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर्स रहती हैं। दूसरों की
प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी अपने भीतर रखते हैं। इन रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मरकरी रेखाएं भी इनके हाथ में मौजूद हैं, जिन्हें हम बुध की रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। यह देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। यह रेखा आउटर मार्स की तरफ जा रही है। अगर यही रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और इस तरह से मरकरी की तरफ जाए तो और भी बेहतर रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर आपको दो रेखाएं, दो मरकरी लाइंस नजर आएंगी, जिसकी वजह से बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन इनका देखा जा सकता है। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो मरकरी माउंट की तरफ रुख कर रही हैं। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो हल्का सा दबता हुआ सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन यहां पर इनके हाथ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ जो हल्का सा भी अधूरा नजर आ रहा है। इस सूर्य पर्वत के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ रेखाओं से एक फिश नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह की रेखाएं, जो अगर यह तीसरी रेखा भी कंप्लीट हो जाती है तो यह कंप्लीट फिश का सिंबल बन जाएगा। तो यहां पर इस एरिया में आपको हल्का सा एक गैप नजर आएगा जो इन रेखाओं को टच नहीं होने दे पा रहा। अगर यहां पर यह रेखा भी टच हो जाती है तो यह फिश का सिंबल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा फिश का सिंबल जिन लोगों के हाथ में बनता है, ऐसे नेटिव अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खासियत की वजह से काफी अच्छा नेम एंड फेम पाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं जिनके सूर्य पर्वत के ऊपर इस तरह का मछली नुमा चिन्ह बन रहा हो। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे शनि का एरिया हल्का सा फ्लैट होता हुआ, शनि रेखा भी यहां पर हमें कुछ ब्रेक्स शो कर रही है। लेकिन डबल शनि रेखा का होना नेटिव को भाग्यशाली भी बनाता है, लेकिन स्ट्रगल भी यहां पर रहेगा, क्योंकि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन हो, जैसे यहां से कोई रेखा शुरू हो और यह बिना रुके इस तरह से यहां तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी कोई भाग्य रेखा, और कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा यहां से शुरू होती है जीवन रेखा से, और कुछ लोगों के हाथ में मिडल से, जैसे यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह से सीधा इस शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो इस रेखा को सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं यह रेखाएं मौजूद हैं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में, बीच में गैप्स को इंडिकेट करती हुई, और यहां पर इसके साथ साथ एक पैरेलल और लाइन चलती हुई जो नेटिव की मल्टीटास्किंग एबिलिटी को दर्शाती है। यहां पर इस तरह से रेखाओं का बीच में ब्रेक होना अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अपने काम में तब्दीलियां कर सकते हैं, चेंजेस करते रहना इनके स्वभाव में शामिल होगा। एक ही समय पर एक से ज्यादा काम करने की कैपेबिलिटी भी ऐसे नेटिव के भीतर देखी जा सकती है। लेकिन जीवन में काफी संघर्ष और अप्स एंड डाउन्स भी ऐसे नेटिव को देखने पड़ते हैं। इस रेखा के स्ट्रेट होने की वजह से नेटिव को इसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी इनकम जनरेट कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है गुरु का एरिया कहलाता है। और बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, काफी अच्छा ज्ञान इनके पास रहता है। और खास तौर पर जब आपको ऐसी आड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर नजर आए जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, और खास तौर पर इनका रुझान सोशल वर्क जैसी चीजों में भी रह सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। यह देख सकते हैं आप इस तरह से यह रेखा एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक वी सिंबल क्रिएट कर रही है। इस तरह का विष्णु चिन्ह जिन लोगों के हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यह तरक्की उन्हें तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, बिल्कुल भी बेईमानी का कोई काम ना करे। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह हो बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस आपको हार्ट लाइन पर इस तरह से नीचे की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। हार्ट लाइन पर ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जितनी ज्यादा ब्रांचेस हार्ट लाइन से नीचे की तरफ जाती हैं, उतना ज्यादा स्ट्रेस नेटिव को हो सकता है।
कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक मिलने की संभावनाएं रहती हैं और इवन लेटर एज में चलकर इस तरह की छोटी ब्रांचेस की वजह से ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है और मीडियम लेंथ में नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव काफी प्रैक्टिकल माइंड का होता है। जिन लोगों की यह रेखा बहुत अधिक लंबी हो, उनकी मेमोरी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन्हें मूव ऑन कर पाने में भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी रेखा काफी परफेक्ट नजर आ रही है, एक शार्प माइंड को भी इंडिकेट कर रही है। भले ही मेमोरी थोड़ी सी कम रह जाती है जब यह रेखा मीडियम साइज की हो, लेकिन कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इस रेखा की लंबाई की वजह से नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस रेखा को क्रॉस करने वाली रेखाएं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ऐसी रेखाएं जब इस रेखा को यानी कि माइंड लाइन को क्रॉस करती हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस नेटिव के जीवन में, मेंटल स्ट्रेस रह सकता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा के बारे में, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा के लास्ट में चलकर एक फिश की आकृति भी आपको बनती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यह जो रेखा है जीवन रेखा कहलाती है और यहाँ पर आपको इस रेखा के बिल्कुल एंड में चलकर कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती नजर आएगी। और खासतौर पर यह जो एरिया, इसको हम केतु का एरिया कहते हैं, यहाँ पर अगर कंप्लीट फिश का सिंबल बने तभी ये अपने अच्छे लाभ दे पाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। जीवन में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी इस तरह का फिश का चिन्ह बिल्कुल लाइफ लाइन के अंत में होने की वजह से रहता है। अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर एक मंगल रेखा भी नजर आएगी, जिसको हम मार्स लाइन कहते हैं। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं और इस तरह की रेखा होने की वजह से नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का भी हो सकता है। थोड़ा सा एनर्जी एंड स्टैमिना भी नेटिव का अधिक रहता है और थोड़ा एग्रेशन ज्यादा होने की वजह से इस रेखा की वजह से नेटिव को कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार किसी तरह का लड़ाई झगड़ा किसी के साथ होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं। लेकिन ओवरऑल इस रेखा के काफी बेनिफिट्स भी रहते हैं। नेटिव काफी एनर्जेटिक देखा जा सकता है। और यह जो एरिया है शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ वरीज फैमिली की तरफ से नेटिव को रह सकती हैं। ओवरऑल वीनस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को थोड़ा सा खर्चीला भी बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस आप देखेंगे ऊपर की तरफ जलती हुई। यह जो रेखा है इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं और लाइफ लाइन पर जब इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस ऊपर की तरफ चलती हैं, इन ब्रांचेस की वजह से नेटिव जीवन में अच्छी तरक्की पा सकता है। यह ब्रांचेस प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहलाती हैं और इनका होना नेटिव को लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र का जो एरिया है यहाँ पर काफी उभरा हुआ है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होना इस माउंट के ऊपर नेटिव की एंग्जाइटी के लेवल को बढ़ाता है। थोड़ा सा नेटिव को स्ट्रेस इस तरह की रेखाएं होने की वजह से रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।